नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आए हैं आदिलाबाद। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर एक खंडर खड़ा है, गवाह है एक भूली हुई सल्तनत का। ये है आदिलाबाद किला, इतिहास के पन्नों में दबा एक अनमोल रतन। जब हम दिल्ली के किलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में तुरंत कुतुब मीनार, लाल किला या तुगलकाबाद किले का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आदिलाबाद किले का नाम? एक किला जो अब खंडर बन चुका है, लेकिन कभी दिल्ली सल्तनत की महत्वाकांक्षी सुल्तान का सपना हुआ करता था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भूले बिसरे किले की ओर, जहां हर दीवार, हर पत्थर एक गुमनाम कहानी कहता है। आदिलाबाद किला 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक एक विचित्र और जटिल शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनके शासन में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और फिर वापस लाना। उन्हीं निर्णयों की एक मिसाल ये किला है, आदिलाबाद। इसका निर्माण लगभग 1327 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे तुगलकाबाद किले के दक्षिण में बसाया गया। ये माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यह किला अपने लिए बनवाया था, ताकि वे अपने पिता द्वारा बनाए गए तुगलकाबाद किले से अलग एक नई राजधानी खड़ी कर सकें। परंतु समय की मार और राजनीतिक उथल पुथल ने इसे अधूरा छोड़ दिया। आदिलाबाद किले की बनावट एकदम विशिष्ट है। ये पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके चारों ओर मजबूत दीवारें हैं जो रक्षा के लिहाज से बनाई गई थीं। इस किले का डिज़ाइन तुगलकाबाद किले से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन अंतर है इसकी योजना और सुरक्षा व्यवस्था में। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है इसका दोहरा सुरक्षा चक्र, यानी डबल वॉल्स। इसके चारों ओर खाई जैसी संरचना भी है जो दुश्मन को अंदर घुसने से रोकती थी। अगर आप यहाँ खड़े होकर आसपास देखें तो पाएंगे कि ये किला रणनीतिक रूप से एक ऊंचाई पर बनाया गया है, जिससे दुश्मन की हलचल दूर से ही देखी जा सके। यही बात इस एक सैन्य दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। आदिलाबाद किला दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में स्थित है। ये किला तुगलकाबाद के लिए लगभग सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। इसके पास एक और संरचना है, नारनूल किला, जो बाद में बनाया गया। ये पूरा इलाका कभी दिल्ली सल्तनत की शक्ति और सपनों का केंद्र हुआ करता था। आज का आदिलाबाद किला एक वीरान खंडर में बदल चुका है। चारों ओर झाड़ियाँ, टूटे हुए दरवाजे और बिखरे हुए पत्थर। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन खंडरों में भी एक शौर्य की झलक मिलती है। ये पर्यटकों की भीड़ नहीं होती, कोई गाइड नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है। इसीलिए जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि जैसे आप इतिहास की किसी घुंड सुरंग में प्रवेश कर चुके हों। ये किला आपको अकेले में सोचने का मौका देता है कि आखिर इतने बड़े सपने को क्यों अधूरा रह गया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था, लेकिन उसके निर्माण अजीब और जल्दबाजी वाले थे। आदिलाबाद किले भी उसी मानसिकता की एक मिसाल है, बड़ी योजना पर अधूरी। कुछ लोग मानते हैं कि इस किले के आसपास अब भी रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ स्थानीय लोग इसे एक शापित किला भी मानते हैं। हालांकि इसके पीछे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास में रहस्य तो हमेशा ही रहा है। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो इन पत्थरों में बसता है। आदिलाबाद किला उस समय का प्रतीक है जब दिल्ली अपनी राजनीतिक चरम पर थी। ये किला हमें बताता है कि कैसे एक बादशाह की महत्वाकांक्षा यदि सही दिशा में ना हो तो वो इतिहास में धुंधली हो जाती है। फिर भी ये संरचना एक जीवित दस्तावेज है जिसे संजोना और समझना हम सबका कर्तव्य है।
अगर आप दिल्ली में हैं या आने का मन बन रहा है तो आदिलाबाद किला अपनी यात्रा पथ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये सिर्फ़ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक अनकही कहानी है। आइए हम मिलकर इन ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे कुछ सीख सकें। आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।